इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 1 3 2 4 बी इक्वल टू 4 1 5 2 देन प्रूव दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ मैं बता दूँ जो डैश लगा हुआ है उसको ट्रांसपोज बोलते हैं, और ट्रांसपोज क्या होता है वो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो यहाँ क्या गिवन है हमने लिख दिया, ए इक्वल टू ये गिवन है, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है। दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 वाला है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 2 इंटू 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 इंटू 2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक। ये 2 इंटू 2 से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें प्रूफ करना है ए इंटू बी पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू ये दी गई है, तो ए ट्रांसपोज में अगर निकालूंगा तो 1 3 2 4 ऐसे ट्रांसपोज लगा दो, और इसका मतलब हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो 1 2 ये जो रो था ये कॉलम बन जाएगा 1 2, और 3 4 जो रो था ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 4। तो रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज में। वैसे ही यहाँ बी डैश निकालेंगे तो बी डैश यानी 4 5 1 2 पूरे का डैश, यानी कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 4 5 1 2। तो इस तरह से हमने ए और बी दोनों का ट्रांसपोज निकाल दिया है। अब हम पहले ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए इंटू बी यानी कि ए क्या है 1 3 2 4 और इंटू करके बी यानी कि 4 5 1 2। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई थोड़ा टफ होता है, मल्टीप्लाई तुमको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ध्यान दें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम से इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 4 ही रहेगा, प्लस करके 2 इंटू 1 2 रहेगा। इस रो का इस कॉलम से ही 1 का 4 से प्लस करके 2 का 1 से, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से तो 1 का 5 से 5 प्लस 4, फिर वैसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 प्लस 8, तो ये आ गया 6, और ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 23। तो यहाँ हमने a इंटू बी निकाल लिया है। अब हम a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a इंटू बी पूरे का डैश यानी कि 6 9 16 23 पूरे का डैश। तो डैश मतलब ट्रांसपोज में रो जो है कॉलम में चेंज हो जाता है 6 9 16 23। तो ये हो गया a इंटू बी डैश, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो b डैश इंटू a डैश, b डैश की वैल्यू ये है 4 5 1 2 4 5 1 2, और a डैश की वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा जैसा कि यहाँ हुआ था। तो यहाँ हम रो का कॉलम से करेंगे जैसे पिछले बार किए थे। तो इस 4 1 का इससे इंटू होगा 4 का 1 से प्लस करके 1 का 2 से, तो 4 प्लस 2, तो पहले रो का पहले कॉलम से, फिर पहले ही रो का दूसरे कॉलम से होता है तो दूसरा एलिमेंट बनता है। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ हमने पहले रो का पहले कॉलम से किया तो एक एलिमेंट बना, फिर पहले ही रो का दूसरे कॉलम से किया तो ये वाला एलिमेंट बना। अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे यानी कि 5 का 1 से तो 5 प्लस 4, फिर वैसे ही सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा तो 5 इंटू 3 15 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 हो गया 6, ये हो गया 16, और ये हो गया 9, और ये हो गया 23। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ध्यान से देखें तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है,
यहाँ भी 616 923 आया, यहाँ भी 616 923 आया, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी A इंटू बी पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट।